जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिज़नेस में, स्क्रैप का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस के लिए कुछ दिन मेल भेजते हैं। मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग। और आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए। स्क्रैप के बिज़नेस में पहले से था वो, जिसको आइडिया है इस पूरे बिज़नेस के बारे में, बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है। वो एक अलग तरह का अपहरण होता है। इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे। और आप लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ पर कांड दर्ज कराया गया है। जहाँ पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहाँ इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है, उसको अनुभव है इस धंधे के बारे में। चाहूँगा कि बिहार ज़िले के नवादा ज़िला, नालंदा ज़िला और गया ज़िला की पुलिस, वैशाली ज़िला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। अभी एक नई खबर आ रही है। स्कैम करने का नया तरीका आया है कि लोगों को जीमेल के द्वारा कोल इंडिया के एक जीमेल बनाकर लोगों को स्कैम में फंसाया जा रहा है। वो भी छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फंसाया जा रहा है। क्या है आखिर कहानी, आइए हम जानते हैं। जीमेल से भेजते थे लोग। जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में। जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिज़नेस में, स्क्रैप का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते हैं। मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग। और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज़ कर नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले जिसको इसको डील किया, मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था वो, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में। रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। जी, बार बिजनेसमैन को ले जाता था यहाँ से, फिर हिलसा ले जाता था उठा के। तो सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार मार लिया। हमने कहा ये चैलेंज है, बट ये एक तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है। वो एक अलग तरह का अपहरण होता था। ये एक चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज़ का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए साथ में गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना पैसा दीजिए। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए और इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे और आप लोग के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी तो हमें उम्मीद है आगे लोग इस तरह के झांसे में, प्रलोभन में नहीं है। संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने, जहाँ के वो मूल निवासी हैं, वहाँ पर कांड दर्ज कराया गया है। जहाँ पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहाँ उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी हम लोग रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, बिन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया। 7 लाख से लेकर 30-40 लाख 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो
पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है, उसको अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उससे पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। उनकी सारी संपत्ति की डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि बिहार ज़िले के नवादा ज़िला, नालंदा ज़िला और गया ज़िला की पुलिस, वैशाली ज़िला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ भी जो अपराधी गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए। कहा कि जीमेल के द्वारा कैसे एक स्कैम हो रहा है, और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पे जाकर उस बिजनेसमैन को स्पेशली ट्रीट किया जाता है और उसे कैसे ले जाकर स्कैम में कॉल के द्वारा फंसाया जाता है। ये एकदम तरीका, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और छापेमारी भी जारी है और इस पूरे गिरोह का खात्मा करने का ये दावा कर रहे हैं। ऐसे स्कैम क्या आपके साथ भी हुआ है और कोई ऐसा फ्रॉड कॉल आया है, इस बारे में आप कमेंट में बताएं। और आपका भी कुछ नुकसान हुआ है या नहीं। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे और अवेयरनेस के लिए ऐसे ही हम लोग का चैनल देखते रहे एकदम कड़क।